लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बात करें नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अजय भट्ट को अपना प्रत्याशी दोबारा से बनाया है, जबकि कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। और इस बीच राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मेरे संग आदेश चौहान जी हैं, जसपुर से तेज तर्रार विधायक हैं। राजनीति कुछ उल्टी पुल्टी चल रही है इस समय कांग्रेस की। नहीं, ऐसा है कि अगर कोई विधायक गए हैं तो वो तो इसका कारण वो बता सकते हैं कि क्यों गए, या कोई पार्टी में कोई संबंध हुए आपस में, या कोई अनुबंध हुआ, वो तो वही राजेंद्र भंडारी जी जान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 प्रत्याशी हमारे उत्तराखंड में घोषित हो चुके हैं, 2 पे हमारी चर्चा जारी है, और मैं समझता हूँ कि आज या कल में हमारे दोनों प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी बड़े दमखम से चुनाव लड़ेगी। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हम सीटें जीतेंगे। पुराने भाजपाई आप भी रहे हैं, चर्चा आपको लेकर भी हो रही है कि पुरा से एक बार भारतीय जनता पार्टी के टच में है। नहीं, देखिए ऐसा है, संबंध सबसे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो प्रत्याशी कोई भी हो राजनीतिक दल का, जनता ने अगर आपको सत्ता का में चुन के भेजा है तो आप सत्ता का उपयोग करें, और आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है तो आपको 5 साल जनता के उस आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। अपने स्वार्थ बाद में है, जनता के पहले हित देखने चाहिए। अगर हमें जनता ने चुना है 5 साल, उन्होंने कहा भाई कि आप विपक्ष में रहेंगे, तो हम विपक्ष में रह के उनकी मांग उठाते रहेंगे। पूरा करना ना करना सरकार का काम होता है, और उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने चुटकी ली है कि कांग्रेस के जितने भी दावेदार बन रहे थे अब वो वर्तमान हालत में पीछे भाग रहे हैं, मना कर रहे हैं टिकट लेने से। उनमें एक आपका भी नाम आ रहा है कि आपने भी मना कर दिया है टिकट लेने से। नहीं, देखिए ऐसा है कि गुंजन सुखीजा कोई हमारे पार्टी के कोई रणनीतिकार नहीं, ठेकेदार नहीं। ऐसा है कि पार्टी में दावेदार हमारे ज़्यादा हैं, तभी तो हमारे टिकट डिक्लेयर होने में दिक्कत आ रही है। अगर एक ही होता तो किसी को भी दे देते। भाई हमारे यहाँ रंजीत भाई टिकट मांग रहे हैं, महेंद्र पाल जी टिकट के दावेदार हैं, हमारा भुवन कापड़ी दावेदार है, यशपाल जी ने भी कहा है, बट ये हमारे तिलक राज बेहड़ जी हैं, हम भी हैं। वो तो जिसको पार्टी टिकट देगी लड़ेंगे, मतलब। लेकिन ये वजह क्या, अगर एक ही होता, फिर टिकट नहीं मांग रहे होते तो फिर तो किसी को भी दे देती पार्टी। ये गलत कह रहे हैं, हमारे टिकट मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है, और ये सब गलत है, क्योंकि पार्टी उस पर विचार कर रही है भाई कि कौन प्रत्याशी, क्योंकि जातिगत समीकरण, राजनीति के हिसाब से समीकरण, ये सब बैठाना पड़ता है, क्योंकि समीकरण धार्मिक या जाति मिला के किसी पार्टी को प्रत्याशी घोषित करती है। तो ऐसा नहीं है। अब उन्होंने तो अपना हरिद्वार में टिकट वर्तमान सांसद का काट दिया, ये कौन सी बात हुई? तो ये कहने से क्या है, तो छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं गुंजन भाई, क्योंकि अभी इस लायक उनका कद नहीं है कि वो इतना बड़ा कटाक्ष कर सकते हैं। जी, बात करें तो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड की राजनीति में 5 सीटें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ऐसे में इस बार क्या आप समझते हैं कि क्या निर्णय होने वाला है? देखिए, पिछली बार में और अपने 5 साल में बहुत चेंजिंग हुआ है। हम विकास के मुद्दे पर वोट मांगना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से भागती है। आज मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई युवा हमारे बेरोजगारी से हैं, त्रस्त हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिला। मातृशक्ति महंगाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर चिंतित है। किसान हमारे एमएसपी को लेकर, और क्योंकि उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता, इसको लेकर कई चीज़ों को लेकर परेशान है। व्यापारी आप देख रहे हैं कि मंदिर से गुजरा, आज हमारे तराई में और हरिद्वार में बहुत उद्योग धंधे बंद हो गए जो तिवारी जी के टाइम में लगे थे। तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो जनता के हित में 5 साल में इन्होंने किया हो। सभी वर्ग नाराज हैं बस, लेकिन उनके पास एक ही मुद्दा है जो वो धर्म का लेकर चलते हैं। अब बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने विकास की बात की है, विकास की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, उनका कहना है कि जसपुर से इस बार 10,000 से ज़्यादा वोटों की लीड अपने प्रत्याशी को दिलाएंगे। अब आप जसपुर से विधायक है कांग्रेस, 10,000 दिलाएंगे तो बहुत है। हम तो कह रहे हैं 10,000 से ज़्यादा उन्हें मिलेंगे ही नहीं। 10,000 ज़्यादा कहाँ से दिलाएंगे? हमारा प्रत्याशी जसपुर से जीत का आएगा, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जी अभी जसपुर आए थे, उनके आगमन से संतुष्ट नहीं? देखिए, ये एक सरकारी प्रोग्राम था, और सरकारी प्रोग्राम में जनता का पैसा खर्च होता है। और मैं जितनी बार भी धामी जी से मिला, क्योंकि हमारे पुराने संबंध हैं, हमारे भाई हैं, मैंने उनसे कहा था, धामी जी आप जसपुर में आए, और कई बार मैंने निवेदन किया था, उन्होंने कहा था आऊँगा। तो मैंने जसपुर को कोई ऐसी एक सौगात दी जिससे कि आपका क्योंकि पुराना संबंध रहा है काशीपुर जसपुर से,
तो जनता को भी लगेगा भाई धामी जी सीएम बने और उन्होंने जसपुर में इस चीज़ की स्थापना की। और मैं विपक्ष का विधायक होने के बाद भी आपका स्वागत करूँगा, जबकि अक्सर होता ही है कि भाई विपक्षी तो काले झंडे दिखाते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन मैंने ये उस परिपाटी को ख़त्म करते हुए मैं उसमें सरकारी प्रोग्राम में गया और मैंने स्वागत किया और मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई 10 मांगे हैं मेरी, कोई एक मांग उनमें से, वैसे तो सभी पूरी होने वाली, लेकिन एक क्रम वाइज भी हो तो ठीक है। आप देखिए हमारे जो युवा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल शिक्षा के लिए इधर उधर भटकते हैं, हमने कहा पॉलिटेक्निक स्कूल ही खोल दो, कॉलेज खोल दो, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। हमने कहा रोडवेज दे दो, हमारी बहनें बेटी भाई बीमार सड़क पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं, वो इग्नोर हो गया। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं हमारे जसपुर की, क्योंकि मैंने जो 10 चीज़ें मांगी थी उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरी व्यक्तिगत, वो जनता के हित की थी। लेकिन वो आए और उन्होंने जो है खाली मतलब कहना चाहिए कि सरकारी खर्चे में पार्टी का प्रोग्राम करके चले गए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। काशीपुर जिले की बरसों पुरानी मांग है, अब लोकसभा चुनाव फिर उसके बाद, तो आप तो हमेशा पक्षधर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको देखो ध्यान होगा तो जब त्रिवेंद्र जी सीएम बने और काशीपुर आए थे तो मैंने मन से कहा था कि काशीपुर जिला बनना चाहिए, और मैं आज भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चाहने से नहीं जनता चाहती है। क्योंकि वजह क्या है कि छोटा प्रदेश बना तो छोटे ज़िले भी बनने चाहिए हमारे, क्योंकि प्रदेश इसलिए बना कि यहाँ का विकास नहीं था तो छोटी इकाई बनी। जब छोटी इकाई बनी है तो ब्लॉक छोटे होने चाहिए, ज़िले छोटे होने चाहिए, जिससे कि विकास हो, जनता की पकड़ वहाँ तक हो, अधिकारियों तक और काम। आज इनके पास विकास की तो बात छोड़ो, इन पे पद भरने के लिए कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ 12 लेखपाल में 5 लेखपाल काम कर रहे हैं, काशीपुर में यही हाल है, यहाँ लेखपालों की कमी है। कोई विभाग में अधिकारी नहीं है। आप पुलिस विभाग में जाइए, उनमें मेन पावर कम है। आप ब्लॉक विभाग में राजस्व में उसमें जाइए, उनमें पावर नहीं है, मेन पावर की कमी है। तो ऐसा नहीं है, सब विभागों में कमी है, लेकिन ये रोज़गार देना नहीं चाह रहे। आप देखिए कि 640 स्कूल प्राइमरी इन्होंने बच्चों की वजह से बंद किए हैं, जो उत्तराखंड में बंद हुए हैं। तो ये भी तो हमारे रोज़गार का एक रास्ता बंद हुआ। 640 में अगर 2 टीचर भी एक स्कूल में रखे जाते तो लगभग 1280 टीचर उसमें नियुक्त होते, लेकिन वो स्कूल ना चलने का बहाना और बंद कर दिए गए। तो ये सरकार युवाओं को रोज़गार देना ही नहीं चाहती। तो ये थे हमारे साथ आदेश चौहान जी, काशीपुर जसपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे सवालों का जवाब दिया। इसी तरह किसी और से भी मुलाकात करेंगे। तब तक सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में विकास गुप्ता।